अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। करेक्टरिस्टिक वर्ड का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज़ की कोई ख़ास फीचर या ख़ास क्वालिटी। तो वायरसेस के ख़ास फीचर्स या ख़ास क्वालिटीज़ क्या हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा, वायरस के साइज़ की अगर हम बात करें तो वायरस का साइज़ एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, बहुत ही माइन्यूट साइज़ होता है। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं पोर्सिलेन फ़िल्टर। पोर्सिलेन फ़िल्टर बेटा एक ऐसी फ़िल्टर है जिसके अंदर से इवन बैक्टीरिया भी पास नहीं हो सकता। उसका साइज़ इतना छोटा होता है कि उसके अंदर से बैक्टीरिया भी पास नहीं हो सकता। हालांकि बैक्टीरिया का साइज़ भी बहुत छोटा होता है, लेकिन वो भी उसके अंदर से पास नहीं हो सकता। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पोर्सिलेन फ़िल्टर जो है उसका तकरीबन कितना साइज़ होगा। लेकिन उसके अंदर से भी वायरसेस पास कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वायरसेस का साइज़ कितना ज़्यादा छोटा है। अब हम उसकी साइज़ रेंज चेक कर लेते हैं। तो वायरसेस का साइज़ जो है वो 250 से 20 नैनोमीटर के बीच में रेंज करते हैं। 250 नैनोमीटर के अंदर हमारे पास पॉक्स वायरसेस आ जाते हैं, और 20 नैनोमीटर जो कि उससे बहुत स्मॉलर साइज़ है, उसके अंदर हमारे पास पैरो वायरसेस आ जाते हैं। और वायरसेस का साइज़ क्योंकि इतना ज़्यादा छोटा है, इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही वायरसेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है बेटा रिप्रोडक्शन। तो वायरसेस को ना रिप्रोड्यूस करने के लिए लिविंग सेल्स चाहिए होते हैं। वो लिविंग सेल्स एनिमल्स के भी हो सकते हैं, प्लांट्स के भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी हो सकते हैं। अब उनको लिविंग सेल्स क्यों चाहिए होते हैं? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी कि वायरसेस लिव ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरसेस जो है ना, हम उनको लिविंग भी नहीं कह सकते और नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते। वायरसेस इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करते होते हैं। अब इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि वायरस जब तक उनको होस्ट नहीं मिलेगा तब तक वो नॉन लिविंग है, क्योंकि उनके अंदर सेल नहीं होते। तो वायरस के पास कोई अपना मैकेनिज्म नहीं होता कि जिससे वो रिप्रोड्यूस कर सके या फिर वो नरिशमेंट कर सके, न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड हो सके। ये सब कुछ उसके पास कोई ऐसी सेलुलर मैकेनिज्म ही नहीं है। इसीलिए वायरस जो है वो वैसे नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही वायरस को कोई होस्ट मिल जाता है ना, तो वायरस को होस्ट मिलने के साथ ही वायरस जो है वो अपने होस्ट के मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करके अपने बॉडी मैकेनिज़्म को चलाता होता है। तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि वायरस जो है वो लिविंग सेल्स के अंदर रिप्रोड्यूस करेगा, और उस प्रोसेस को हम कहेंगे रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन बेसिकली अ प्रोसेस बाय विच मैनी कॉपीज़ और रेप्लिकाज ऑफ वायरसेस आर फॉर्म्ड। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी बनाना। आपने रेप्लिका का वर्ड सुना होगा, किसी चीज़ की कॉपी को कहते हैं रेप्लिका। तो वायरसेस की कॉपीज़ बनाना, वायरस के अंदर जो डीएनए होता है या आरएनए होता है उसकी कॉपीज़ बनाना, इसको हम रेप्लिकेशन कहते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। बेटा ये वायरसेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड को आपने याद रखना है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। वायरसेस आर बेसिकली पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। वो एक ऐसी चीज़ होती हैं जो अपने होस्ट के ऊपर रहती हैं, उससे फूड और नरिशमेंट लेती हैं और बदले में अपने होस्ट को ही हर्ट करती हैं। तो वो पैरासाइट्स होती हैं। वायरसेस भी पैरासाइट ही होते हैं, लेकिन वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर हैं। इंट्रासेलुलर की मुराद है कि वो सेल के ऊपर अफेक्ट करती हैं, और ऑब्लिगेट का मतलब है कि उनको हर हाल में होस्ट चाहिए। बग़ैर होस्ट के वायरसेस जो हैं वो बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर सकते। वो उनके बगैर उनकी बॉडी फंक्शंस चलना नामुमकिन है, क्योंकि उनको हर हाल में होस्ट चाहिए होता है। और उसकी रीज़न ये है कि वायरसेस लैक मेटाबॉलिक मशीनरी। उनके पास अपना मेटाबॉलिज्म करने के लिए कोई मशीनरी ही नहीं है। उनकी बॉडी में कुछ इस किस्म का प्रोसेस करने का मशीनरी ही मौजूद नहीं है। इसीलिए वो अपने न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को बनाने के लिए किसी होस्ट के ऊपर अटैक करते होते हैं, और फिर उस होस्ट की बॉडी मशीनरी को इस्तेमाल करके अपनी कॉपीज़ बनाते हैं, अपनी रेप्लिकेशन करते होते हैं। और इस सारे प्रोसेस के बाद वो अपने होस्ट सेल्स को डैमेज भी कर देते होते हैं। वायरसेस में कॉज मैनी डिजीज़ेज़। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था, छोटा सा टॉपिक था, इसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर दिए। अब मैं एक एक करके इनका जवाब आपको देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। बेटा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बना के भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन इस लेक्चर में आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली वायरस के बारे में अगर आपसे बेसिक स्ट्रक्चर पूछा जाए ना, तो आपने बताना है कि वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर इज़ कम्पोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीनेशियस कोट। ठीक है, ये मैं आपको नीचे लिख के भी सारा दिखा दूंगी, और यहाँ पे सारी उनकी फ़ोटोज़ भी पोस्ट कर दूंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बेसिकली वायरस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो बस इतना सही है कि उसके अंदर एसिड होगा जो कि डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, और बाहर उसके एक प्रोटीन कोट लगी होगी। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हाउ डू वायरसेस रिप्रोड्यूस।
तो इसका आंसर ये है कि वायरसेस जो हैं वो किसी होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, फिर वो अपने होस्ट की मशीनरी यूज़ करते हैं और उस मशीनरी की मदद से वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। और रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या था इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, आर वायरस कंसिडर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में दे चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वायरसेस जो हैं उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं करते, उनको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कंसिडर नहीं करते। इस क्वेश्चन का जवाब आपके पास ये होगा कि वायरसेस एग्जिस्ट ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। इस लाइन को आपने अच्छे से रट लेना है कि वायरसेस जो हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की जो बॉर्डर लाइन होती है ना, वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। यानी वो लिविंग भी नहीं है और वो नॉन लिविंग भी हैं, और सेम टाइम पे वो लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं। मतलब हम उनके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो ये हैं या फिर वो ये नहीं है। तो इसीलिए आपने अगर इस चीज़ को जस्टिफाई करना होगा, यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि वायरसेस आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जस्टिफाई, तो इसका जवाब आप ये देंगे कि बिकॉज वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस, because viruses can increase in number and because they can cause diseases, that's why viruses are living organisms। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि are viruses non living organisms, justify, तो इस बात को आप ऐसे कहेंगे कि अगर होस्ट मौजूद ना हो, in the absence of host, viruses can't perform their body functions, they can't reproduce, they can't cause diseases, they can do literally nothing। इसीलिए वायरस जो हैं वो लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन है, इसका जवाब अब क्या बनेगा, ये डिटेल में आप मुझे कमेंट्स में लिख के दिखाएंगे, और जिस भी बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगी। तो बेटा यही था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।